विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस वीडियो में अध्याय 2 अब 39, 40 और 41 श्लोक, ठीक है। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु से लेकर के बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे हमने बताया था नासतो विद्यते भावा 2:16, ये सब परमार्थ वृत्ति की दृष्टि से समझाया था, ठीक है। स्वधर्मपि चावेच्छ ना विकम्पतु हर्षि, ये 2:31 का जो श्लोक था ये लौकिक दृष्टि के अनुसार हमने समझाया था। तो जहां तक ज्ञान से शोक निवृत्ति का प्रसंग है उसका नाम है सांख्य बुद्धि, ऐसे समझो। ऐसी समझदारी संख्या अनात्म आत्म अनात्म विज्ञान में जिसमें शोक ना हो उसका नाम सांख्य बुद्धि है। अब योग बुद्धि का उपदेश कर रहे थे, इसमें दिया ना योगे योगे तिमाम श्रमु, मतलब इसमें क्या है कि योगे तू इमाम बुद्धिम श्रृणु, मतलब सांख्ये ते तुभ्यम ऐसा बुद्धि अभिहिता, मतलब सांख्य के संबंध में माने सांख्य के द्वारा सम्यक ख्याति से के द्वारा सत ख्याति असत ख्याति सद असत ख्याति का नाम न लेकर के सम्यक ख्याति कह दिया, ठीक है। सम्यक ख्याति कह दिया, जो सच्ची ख्याति अनिवर्चनीय ख्याति वेदांती लोग कहते हैं सच। अब ये जो हमने बताया ना सत ख्याति क्या है, सत ख्याति है, ये सब हमने हमारे, अगर आपको इसके बारे में जानना है ख्याति क्या होती है तो इसको हमने अपने हमारे वीडियो हैं वेदांत के वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, ठीक है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं ये है क्या। यहाँ बचाएं, अगर ये सब बताएंगे तो बहुत ये गीता नहीं खत्म होगी फिर। तो सच्चे ज्ञान के अनुसार जैसी बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए वेदांती लोग अनिवर्चनीय ख्याति बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये तत्व विषयक ज्ञान क्या है, योगे तू इमाम श्रृणु, मतलब योग माने साधन विषयक बुद्धि, अब उसका श्रवण करो। तत्व विषयक बुद्धि से शोक नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। अब साधन विषयक बुद्धि सुनो, ये साधन विषय, ये तत्व विषयक और साधन विषय क्या होता है, हैं? अब मान लीजिए सोना लिया आपने, कसौटी में कस लिया, आपको पक्का ज्ञान होगा कि ये सोना है, तो सोने को पहचान लेने के बाद अब कुछ पछताने की जरूरत नहीं ना कुछ नहीं, तो ये वो तो सोना ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये देखना है कि ये मिला है कि नहीं मिला। यदि मिला हुआ है, साक्षात परोक्ष बोध है, तो अपना आपा ही है। अब तब तो कुछ साधन करने की जरूरत ही नहीं, ये तो अपना आत्मा ही है ना। तो आगे अभी तो आत्मा के रूप में उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। तो सोना अपना है कि पराया, बोले अभी अपना नहीं है, पराया है, पर है तो सच्चा है ना। तो मिले कैसे, मिले कैसे, उसके लिए कीमत चाहिए, कहाँ से आएगी उसको पाने के लिए, हैं? ये साधन विषय बुद्धि, इसी को योग बोलते हैं। संस्कृत साहित्य में योग कहते हैं उपाय को। उपाय, योग माने जुड़ना, किसके साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ने से, जिसके साथ जुड़ने से सुख मिले, तो सुख जो है वो प्रयोजन है, जुड़ना उपाय है, ठीक है। समझ में आया, सुख क्या प्रयोजन है और जुड़ना उपाय है। अब परमात्मा का सुख लेना है कि सगुण ईश्वर का सुख लेना है। अब सायुज्य माने उसके साथ जुड़ करके रहो, आत्म सुख का अनुभव करना है। बोले योग माने समाधि करो, समाधि आत्म सुख की उपलब्धि में उपाय है, ठीक है। भक्ति ईश्वर की उपलब्धि में उपाय है, ये भक्ति योग है और ये समाधि योग है। अब जिस श्रेणी का प्रतिबंध उसके जीवन में है उसी श्रेणी का योग करना चाहिए। विचार सागर बोल रहा है क्या, आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक बाधकता तिनकी। यदि आपके चरित्र में दोष है, उसमें चोरी अनाचार व्यभिचार है, तो चरित्र में रहने वाला धर्म आप धारण करें, निवृत्ति हो जाएगी। मन में कामादि दोष है तो मन में रहने वाला धर्म आप धारण करेंगे, तब उनकी निवृत्ति होगी। स्थूल शरीर में अगर स्थूल शरीर में दोष है तो, और कारण शरीर में दोष है, तो कारण शरीर तो अविद्यात्मक है। मान लो अच्छा ठीक, स्थूल शरीर में दोष नहीं है आपके, तो कारण शरीर में दोष है, तो कारण शरीर तो अविद्या मूलक है, इसलिए ज्ञानात्मक उपाय से उसकी निवृत्ति होगी। और यदि आप में कोई दोष नहीं है तो किसी दोष की निवृत्ति के लिए साधन होता है
दोष नहीं तो साधन काहे का। इसलिए अब योग विषयक विद्या जो है वो सुनाते हैं। ठीक है, क्या है बोले, तत्व विषयक विज्ञान से दोष की निवृत्ति ये सांख्य सिद्धांत है, और साधन विषयक तत्व विज्ञान से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना, ये तत्व विज्ञान का जो साधन है उसको वेद विज्ञान कहते हैं। बताया था, है ना, पहले बता चुके हैं हम ये। ठीक है, अब इसके आगे क्या हम बताते हैं कि वेद विज्ञान बोला नहीं था, वेद विज्ञान कर्म योगेन योगिनाम सांख्यानाम। जो सांख्य हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग है। तब तो केवल आवरण भंग मात्र चाहते हो कि योग चाहते हो। अगर आवरण भंग मात्र चाहते हो कि योग चाहते हो, दोनों अलग अलग है। ठीक है, आवरण भंग मात्र चाहते हो तो ज्ञान चाहते हो, आवरण भंग मात्र के लिए साक्षात साधन महावाक्य है। ठीक है, आवरण का भंग करना, और प्रतिबंध निवृत्ति के लिए तो श्रवण ही काफी है। ठीक है, और संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए मनन और निधिध्यासन चाहिए। कामादि दोष की निवृत्ति के लिए समाधि साधन संपत्ति, और चरित्रगत दोष की निवृत्ति के लिए धर्म चाहिए। ठीक है, नहीं समझ, और धर्म निष्ठा के बिना चरित्र की शुद्धि होती ही नहीं। बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्मन्नम प्रहास्यसि 2:39। अब योग बुद्धि की आवश्यकता क्यों आ गई कि समझाने बुझाने से अभी तुम्हारे दोष की निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि अर्जुन के मन में दुविधा भी बनी हुई, तत्त्वमस्यादि महावाक्य उपदेश सुनने के बाद भी यदि संशय बना रहे तो क्या करना चाहिए, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहाँ कर्म विषयक बुद्धि का उपदेश करते हैं। कैसे, यदि तुमको ये बुद्धि मिल जाए तो क्या होगा, कर्मन्नम प्रहास्यसि, कर्म बंधन का प्रहाण हो जाएगा। मतलब प्रहाण माने निवृत्ति हो जाएगी कर्म बंधन की। प्रहास्यसि नाश, निवृत्ति। प्रकृत्यहाण प्रहाण है, प्रकृत्यहाण प्रहाण मतलब अब कर्म बंधन क्या है, देखो स्वयं कर्म बंधन, उसको तो लपेटना ही पड़ता है अपने ऊपर ना। एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा, हे महाराज, संसार ने तो हमें बड़े जोर से पकड़ लिया है, अब हम कैसे छूटे। महात्मा ने कहा, अच्छा विचार करेंगे इस पर। थोड़ी देर बाद उठे और बोले, चलो घूमो इधर। घूम लिया, बगीचे में गए, और उधर एक पेड़ था कुटिया के पीछे। जाकर महात्मा जी ने उसको दोनों हाथ से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, पेड़ ने हमको पकड़ लिया, छुड़ाओ। जिज्ञासु बोला, महाराज पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को। तो बोले, नहीं, पेड़ ने हमको पकड़ा है। पेड़ जड़ है, उसमें कोई हाथ नहीं, पाँव नहीं, उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन बांध नहीं सकती, अपने आप ही आपने हाथ से पकड़ के रखा है। महात्मा जी बोले, ये जो संसार है ना, ये जो जड़ता है ना, उसके भी हाथ पांव नहीं है, उसमें भी बांधने की शक्ति नहीं है। हम जो हैं अपने आप ही उसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो फिर चिल्लाने लगते हैं, इसने हमको पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया। संसार नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है। अब देखो कर्म बंधन कैसे होता है, जब हम किसी कर्म के कर्ता और किसी कर्म के फल के भोक्ता बन जाते हैं, माने अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का परित्याग सा करके, अपरिच्छिन्न होने पर परिच्छिन्न को, स्वयं प्रकाश होने पर प्रकाश को, देश और काल के संबंध से रहित होने पर भी देश काल के संबंध को, और क्रिया से रहित होने पर भी सक्रिय को पकड़ लेते हैं कि ये मैं और मेरा, तब कर्म बंधन होता है। तो कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि कैसी होनी चाहिए, इस साधन के रहस्य को समझना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते 2:50। बुद्धि युक्ता पुरुषा इहे, बुद्धि युक्त प्राणी होगा, बुद्धि युक्त पुरुष होगा, वो इहे इसी जन्म में पाप और पुण्य दोनों छोड़ देगा। जैसे पाप को छोड़ देता है, वैसे बुद्धिमान पुरुष, या संस्कृत में पुरुष माने मर्द नहीं, पुरुष माने वो चाहे स्त्री के चोला में हो और चाहे मर्द के चोले में हो, वो तो पोशाक है। पोशाक के भीतर रहने वाला जो पुरुष है, जीव है, माने जीव है। वो जीव यदि एक खास तरह की बुद्धि प्राप्त कर ले, समझ को प्राप्त कर ले, तो पाप पुण्य दोनों को यहीं छोड़ सकता है। शरीरधारी रहते हुए भी शरीर से होने वाले कर्म के साथ उसका कोई संबंध न रहे, माने कर्म करने की ऐसी युक्ति उसको मिल जाए कि धर्माधर्म रूप जो संस्कार है वही प्रमाण है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य निषिद्ध कर्म का आचरण करता है, उसके हृदय पर अधर्म के संस्कार पैदा। जब विहित कर्म करता है तो उसके हृदय पर जो है विहित कर्म के संस्कार पड़ जाते हैं। तो अधर्म के संस्कार से ग्लानि दुख पैदा होता है, और धर्म के संस्कार से सुख और धर्म के फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, अच्छा असली बात की, जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पांव, ये सारी कर्मेंद्रियां, अब इनके द्वारा
जब कोई क्रिया होती है, मान लीजिए जब क्रिया होती है तब हाथ वाला मैंने हाथ से बुरा काम किया, ये पांव वाला मैं पूरी बुरी जगह गया। तो पहले लोग शर्माते थे नहीं बोलना, आजकल के लोग कहते हैं भाई सब कुछ बोलने नहीं फकीर ढंग से। यद रात्रा पाप कर्मातम हस्ताभ्याम पदाभ्याम उदरेण शिश्ना है। अब बोलते भाई रात में मैंने जो बुरा काम किया, हस्ताभ्याम हाथों से, पदाभ्याम पांव से, उदरेण पेट से, है ना, शिश्ना मुतेंद्री से बुरा काम, ये पाप निवृत्ति के लिए संध्या वंदन कर्म कर रहे हैं, उसकी निवृत्ति के साधन कर रहे हैं, ये हुआ ना। मैंने जो कुछ दुष्ट पुरुष से लिया असताम प्रतिग्रहम, उन लोगों ने बेईमानी से पैच कर लिया, उसका लिया। असताम प्रतिग्रहम, दुष्टों का प्रतिग्रह हुआ। अद उच्छिष्टम, झूठा खाया। अभोग्यम चा, जो खाना नहीं चाहिए वो खाया, तो अपने शरीर से दुष्चरित। और सर्वम पुनंति मामा तुम, मतलब जल देवता, आपके अभिमानी देवता, वो आर्यमा हमको पवित्र करे। ऐसा संध्या वंदन में ये सब पूरा दिया हुआ है ना। अद उच्छिष्टम चा अभोग्यम या यद्वा आतुम दुष्चरित्रम मम सर्व पुनिस्तमाम आतुम असताम चा प्रतिग्रहम, ये पूरा संध्या वंदन में होता है। ठीक है, ये जो कर्म बंधन है, हाथ को अपना मानना, पाँव को अपना मानना, आँख को अपना मानना, इंद्रिय को अपना मानना, मन को अपसारित करने वाली जो इंद्रियां हैं, उनसे भी पाप होता है। उससे क्या पाप होता है? जहाँ मल त्याग नहीं करना चाहिए किया, जहाँ जहाँ वो नहीं करना, वहां पर गंदा कर दिया आपने, तो ये भी इंद्रियों में मैं मेरी समझने और इनसे छूटने का उपाय, वो योग या युक्ति मालूम करना है जिससे कर्म बंधन से हम छूट सके। केवल कर्मेंद्रियों से ही पाप होता है ऐसा नहीं, उसके साथ ज्ञानेंद्रियां में मिली रहती है। आंख से देख करके चलते हैं, कान से बोलते हैं, तो हाथ से पकड़ छूते हैं। ये कर्मेंद्रियां नौकर हैं, ज्ञानेंद्रियां मालकिन है भाई इनकी। आंख से जहां जहां भोग दिखता वहां वहां पांव पहुंचा देते हैं। नहीं, जो भोग योग देने का पूर्ति करने काम देता हाथ, इस तरह से एक एक जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी सेविका है कर्मेंद्रियां, ज्ञान सेवक है कर्म। जो इंजीनियर होते हैं ना, बहुत से सेवा में लगे रहते हैं, मान लीजिए, तो कहने का मतलब कर्म समझदार होती हैं ज्ञानेंद्रियां और काम करने वाली होती हैं कर्मेंद्रियां। तो ये ज्ञानेंद्रियां समझकर साथ रहती हैं, ये रूप शब्द रूप रस और गंध है ये बताती हैं, और कामेंद्रियां मजबूरी में ये काम करती हैं। समझ में आ गया? बोलते हैं अहम कर्ता अहम भोक्ता, कैसे? ये भ्रांति है। ये भ्रांति कहाँ से आई? अपने स्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से आई। कर्मन्नम प्रहास्य से। ठीक है, अब बुद्धि माने अपने समझ में आ जाए। बुद्धते अनया इति बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या होता है कि बुद्धते अनया इति बुद्धि, जिसके द्वारा कोई चीज समझी जाए उसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि से तत्व को समझना एक बात, और बुद्धि से साधन को समझना दूसरी बात। तो पहले तत्व को समझाकर शोक का निवारण किया, अब साधन को समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब ये योग बुद्धि तुम सुनो। ये है आगे क्या है? अब आत्मा की शुद्धि तो कर्म के द्वारा नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसमें कोई मैल लगा ही नहीं, तो कर्म से शुद्धि कहां से होए? लेकिन जो करण है अपने पास, उनमें मैल लगी, मैल को दूर करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कर्म कैसे साफ करता है? अंतःकरण को निष्काम कर दो। शरीर निष्काम नहीं, अंतःकरण को निष्काम करो। अंतःकरण निष्काम का क्या अर्थ है? करण में किसी प्रकार की कामना न रहे। अच्छा, कामना रहने में मैल है? हाँ मैल है। कैसे कामना? किसकी कामना है तुमको? बोलेंगे हमको तो स्त्री की कामना है, एक पुरुष की कामना है, धन की कामना है, शत्रु के वध की कामना है? लड़के की नौकरी लग जाए इसकी कामना है, कुटुंब वृद्धि की कामना है, नाती पोता की कामना है। तो कामना है तो अंतःकरण मैला हो गया। कैसे हो गया? बोले भाई मैला क्यों हो गया? बोलते इस कामना से अंतःकरण कैसे मैला हो गया? तो हमने कहा भाई मैला यूं हो गया कि जिसकी कामना अंतःकरण में है, जिसकी कामना है अंतःकरण में, वही फुर रहा है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धन है, ये कुटुंब है, ये शत्रु है, वही है ना तुम्हारे अंतःकरण में। तो अब तुम अनंत सत्य का दर्शन करना चाहते हो, तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो, तो अपरिच्छिन्न अल्प नन्ही, जो नन्ही सी स्त्री मर्द धन, स्त्री पुरुष धन, जब इन अंतःकरण में रखोगे इसमें, तो यही उसमें मैल लगा हुआ है। ठीक है, आंख में जरा सी किरकिरी पड़ जाए तो आंख दुखने लगती है। अंतःकरण में इतना सब भरे हुए हो हैं,
दुश्मन को बसाओगे तो अंतःकरण में दो तल जलने लगेगा कि नहीं। यदि अंतःकरण में बेटा बेटी को बसाओगे तो पानी बहने लग जाएगा। जैसे आंख में से पानी बहता है वैसे अंतःकरण से पानी बहने लग जाएगा। अंतःकरण में से पानी निकलता है, स्नेह की जो धारा है, पसीना आने लगेगा, हर समय आंसू निकलने लगे। प्रियम त्वार हो तस्यति, प्यारे को बसाओगे अंतःकरण में वो तुम्हें रुलावेगा। रुलाने के लिए ही है दुनियादार के लोग। दुनियादारी में जितने प्यारे होते हैं वो सब रुलाने के लिए। यही मैल है अंतःकरण का। कैसे दूर जाए अच्छा मैल को? देखो, राग द्वेष से होगा, कामना होगी तो अंतःकरण में कामना का विषय, कोई भोग का विषय, कोई राग का विषय, द्वेष का विषय बना रहेगा। अब साफ करने का अर्थ है कैसे? बोले निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब बोले कि भाई निष्काम कर्म की त्याग, वैदिक धर्म है ना, ये बड़ा पक्षपाती किसी का नहीं है। कई धर्म ऐसे जिनमें केवल त्यागियों के लिए स्थान, बोले साधु हो जाओ, त्यागी हो जाओ, श्रमण बनो, भिक्षु बनना पड़ेगा आपको तब परमार्थ। लेकिन नहीं, कई धर्म ऐसे बिल्कुल काम और अर्थ प्रधान है। तो धर्म है बहुत सारे, अर्थ और काम प्रधान धर्म है। जैसे अब जैसे मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, ये अर्थ काम प्रधान है। ठीक है, सप्ताह में एक दिन हाथ जोड़ लिया। हमारे व्यवहार में ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, हमारे रहन सहन में ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। रविवार के दिन उसके सामने हाजिरी दे दो, या किसी हफ्ते में एक दिन जाके काम बन गया। तो भाई ऐसे नहीं है। मोक्ष के लिए जो साधन है वो हफ्ते में 10 मिनट ईश्वर की कृपा से नाम, ऐसा धर्म नहीं है। अर्थ और भोग की प्रधानता है, नाम है धर्म, लेकिन उसमें त्याग ही त्याग है। वैदिक धर्म में 4 वेद होते हैं, 4 आश्रम होते, 4 वर्ण होते हैं, धर्म, उपासना, योग और ज्ञान। ठीक है, ये 4 साधन होते हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरी, ये विवेक की कक्षाएं हैं। ये संग्रही के लिए भी है और त्यागी के लिए भी है, कर्मी के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है, अवधूत के लिए भी है। वैदिक संस्कृत पूर्ण संस्कृति है। हमारे धर्म अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। केवल मोक्ष ही पुरुषार्थ नहीं, केवल उपनिषद ही नहीं, हमारे मंत्र हैं। मंत्र भाग जो वैदिक है वो भी सर्वस्व, और कर्मकांडात्मक भाग जो है वो भी वेद भाग है। तो वैदिक संस्कृति मनुष्य जीवन की संपूर्ण संस्कृति है। केवल बुढ़ापे का धर्म नहीं है, ये गर्भ में भी धर्म है। गर्भाधान भी एक संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, अन्न प्राशन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार है। ये विचित्र है, मनुष्य की सब स्थितियों में मनुष्य का साथ देने वाला धर्म है। इसी का नाम है वैदिक धर्म। थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा उधर की बात जानबूझ करके एकांगी, एक पक्षी नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान ही करें जरूरी नहीं है, सब ज्ञान ही करें ये भी जरूरी नहीं है। ध्यान कहीं कर्मकांड होकर के रहेगा तो हमको कर्म करने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए। धर्म कहीं ईश्वर की प्राप्ति के लिए होगा, कैसा हम ध्यान करें, रामकृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। ध्यान कहीं समाधि का अंग होगा। ठीक है, ध्यान करने से हमें समाधि प्राप्त होगी। ध्यान कहीं ज्ञान का अंग होगा कि अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भी ज्ञान मदद करेगा। तो ज्ञान में सहायक जो ध्यान है वो समाधि में भी नहीं ले जाता, क्योंकि वृत्ति से अविद्या का नाश होता है, और समाधि लग जाए तो वृत्ति नहीं, तो अविद्या का नाश कहाँ से होगा। ठीक है, उपासना का ध्यान है वो न वृत्ति ज्ञान को लाता और न समाधि को लाता है उपासना में, ना तो निराकार ईश्वर में ले जाता है। वो ध्यान तो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार का साधन होता है। और जब यज्ञ में ध्यान किया जाता है तो क्या होता है, इंद्र देवता का ध्यान करो, हस्ते हवि गृहीत्वा देवतान ध्यायेत, वशन करिष्यन कहने वाले इंद्र देवता का ध्यान करो। भविष्य दान करने के लिए दुनिया में कोई मशीन बनी हो, मशीन बनाने एकाग्र चित्त से उसको देखना पड़ता है, तब ये विज्ञान है। तो इस तरह से हमें साधन विवेक करना चाहिए। हम चाहते क्या हैं, उसके लिए क्या साधन होना चाहिए। ठीक है, अगर साधन का विवेक नहीं करोगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जो चाहते हो उसके अनुकूल साधन करना पड़ेगा। ठीक है, वैदिक संस्कृत गृहस्थ संस्कृत भी है, वानप्रस्थ संस्कृत भी है, ब्रह्मचारी संस्कृत भी है। इसमें ब्राह्मण धर्म भी है, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, सारे धर्म है। इसके लिए साधन या आपका विवेक है। ये नहीं कि अयोध्या गए तो बोल दिया सबको राम राम कृष्ण है, छोड़ो कृष्ण, ऐसा नहीं है। वृंदावन गए कृष्ण कर राधे राधे बोल दिया, राम को छोड़ दो। काशी गए तो शिव शिव बोलने लगे, और वेदांतियों में पहुंच गए तो बोले भाई शिवो हम ये नहीं। तो ये सब वैदिक संस्कृत के एक एक अंग हैं। काशी में शिवोपासना है, अयोध्या और वृंदावन में विष्णु उपासना है, हरिद्वार में ब्रह्मोपासना है, पंढरपुर में ज्ञान और भक्ति दोनों का मिश्रण है। ये वैदिक संस्कृत माने वैदिक भाव की पूर्णता का प्रतीक, इसमें पूर्णता आती है। ये लोग जो विचार से कतराते हैं ना, विवेक से कतराते हैं ना, हम जो इस बारे में नहीं सोचेंगे तो एकांगी हो, एक तरफी हो जाएंगे, केवल
तत्व ही नहीं, साधन की भी विवेचना करनी चाहिए, साधन की विवेचना होनी चाहिए। साधन क्या, किस ढंग का तुम्हारे अंदर दोष है, जिस ढंग का तुम्हारे अंदर दोष है उसकी निवृत्ति के उस उपाय को करना चाहिए। क्या तुम्हें पाना है, उस प्राप्ति के लिए क्या साधन करना चाहिए, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। अब देखो, एक आदमी त्यागी होकर मान लो बैठा है बिल्कुल गंगा के किनारे पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर, हाथ को बांध करके, पीठ की रीढ़ सीधी करके, आंखें बंद करके बैठा है। वो चाहता क्या है, चाहता है कि हमारा दुश्मन मर जाए या हमको धन प्राप्त हो जाए। तो ये जो है भूत भय, अब जो चाहता दुश्मन मर जाए तो भूत भैरव याक्षणी डाकिनी शाकिनी सिद्ध हो जाए। तो ये साधन, इसका नाम साधन नहीं है। एक आदमी बैठा है, लंगोटी भी नहीं, नंगा बैठा, शरीर से कोई क्रिया नहीं कर रहा, हर्ष का परित्याग कर दिया, कर्म का परित्याग कर दिया, ठीक है, उसने भोग का परित्याग कर दिया, ठीक है, और मन ही मन चाहता है कि इसके द्वारा हमको कहीं गंगा किनारे सोने का खजाना मिल जाए। त्याग है ना, बाहर मन में है कामना। तो सकाम त्याग क्या परमार्थ की प्राप्ति का साधन होगा? सकाम त्याग भी परमार्थ की प्राप्ति का साधन नहीं होगा, समझ में? तो साधनता कर्म में है कि त्याग में है? बोले साधनता कर्म में है न त्याग में है। निष्कामता से अनुप्राणित जो कर्म है उसमें साधनता है, और निष्कामता से अनुप्राणित जो त्याग है उसमें साधनता है। और निष्कामता कहाँ होती है? कर्म में कि त्याग में? निष्कामता न कर्म में रहती है, समझो इसको। निष्कामता न कर्म में है न त्याग में, क्योंकि कामना कर्म में भी रह सकती है और त्याग में भी कामना रह सकती है। तो निष्कामता रहती है हृदय में, हृदय में, बुद्धि में। हृदय में निष्कामता का होना वैराग्य है, हृदय में निष्कामता का होना शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान है। हृदय में जो निष्कामता है वो हमारे कर्ण को, वृत्ति को स्वच्छ रखकर बनाने वाली है। इसलिए जो कहते हैं कि निष्काम कर्मी साधन, वे भी साधन के रहस्य को नहीं समझते हैं। और जो कहते हैं कि निष्काम त्याग ही का साधन, वो भी साधन के रहस्य को नहीं समझते। तो हृदय में जो निष्कामता की प्रतिष्ठा है, इसी का नाम साधन है, ठीक है। त्याग के द्वारा कामना को मिटाओ, कर्म के द्वारा कामना को मिटाओ, लेकिन कामना को मिटाने के लिए भी कर्म और त्याग करना पड़ेगा। तो कामना को मिटाने कर्म ही साधन और त्याग भी साधन है। कामना को बनाए, कामना को रखने पर न कर्म साधन और त्याग साधन। तो साधन के रहस्य को समझना पड़ता है। हम साधन के द्वारा साध्य की उत्पत्ति नहीं चाहते, हम साधन के द्वारा किसी सिद्ध चमत्कार को नहीं चाहते। साधन के द्वारा सिद्ध वस्तु ब्रह्मात्मैक्यता का साक्षात्कार उस कर्ता के लिए हुए साधन से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो वृत्ति से होता है। बिल्कुल सच्ची बात है। साधन जो है चीज, साधन दूसरी चीज, वृत्ति दूसरी चीज, लेकिन निमित्तादि जो वृत्ति को स्वच्छ बनाते हैं, वृत्ति के दर्शन में योग्यता आती है। इसलिए निष्कामता हमारे जीवन में आनी चाहिए। आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि रहकर साधना कर रहे हैं, उसमें निष्कामता आवे। यदि आप सन्यासी होकर त्याग कर रहे हैं तो निष्कामता आए आपके अंदर। यदि आपको ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार हो गया है, प्रयोजन की पूर्ति होने पर साधन की जरूरत नहीं रहती है। तब स्वभाव से यदि रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, ऐसा होता है। अब देखो ना, आपको साधन की बात क्या बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब इस निष्कामता के साधन में, चाहे कर्म के द्वारा हो, चाहे त्याग के द्वारा, चाहे हृदय निष्काम होना चाहिए थे। इसके कई भेद हैं, कर्म तो होए और कामना भी होए। इसमें गृहस्थों की स्थिति है, कर्म होए और कामना भी होती है। तो इसके दो भेद, कामना की पूर्ति के लिए निषिद्ध कर्म भी करते हैं और केवल धर्म ही धर्म करते हैं। निषिद्ध कर्म करते हैं तो पामर हैं, और धर्म करते हैं तो विषयी हैं। कामना और कर्म वाले दो स्थिति है। एक आदमी कर्म तो नहीं करता लेकिन मन में कामना है तो त्यागी हो गया। लेकिन मन में कामना है ना, तो मन में होने वाली कामना को मिटाना चाहता है, पूरी करना चाहता है, ये अर्थ है। अगर वो मिटाना चाहता है कि पूरी, अगर मिटाना चाहता तो साधा को पूरी करना चाहता तो ढोंगी है, दम्भी है, हो गई। अच्छा, तीसरी कामना नहीं है, अच्छा चलो, परंतु कर्म करता है, तो ये देखो कि कर्तापन है कि मिट चुका है। कर्तापन है तो अभी बंधन है, और कर्तापन नहीं है तो बंधन नहीं होगा, ठीक। अब चौथी स्थिति एक और, न कामना है न कर्म। तब क्या हुआ? बिल्कुल समाधिस्थ, न कामना है न कर्म। तब देखो कि अज्ञान मिट गया कि नहीं। अगर अज्ञान मिट गया तो ठीक, नहीं तो कामना कर्म स्थित भी समाधिस्थ ही है, समाधि रूप है और तत्व ज्ञान रूप नहीं है। तो इसको दो स्थिति हो, कामना कर्म रहित की भी दो स्थिति, कामना कर्म रहित कर्म की भी दो स्थिति हो गई, ठीक है।
तो इसमें साधन भी, तुम्हारा साधन किधर चल रहा है, अपने आप को तौलना पड़ता है, ठीक है। इसमें केवल बात से काम नहीं चल रहा है। हाँ। इसलिए इहि माने साधन मार्ग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम नाशः न अस्ति। इस साधन, इस योगे अभिक्रम नाशः न अस्ति। अभिक्रम का नाश नहीं। अभिक्रम माने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल और उसकी पूर्ति के लिए शरीर से चेष्टा होती है, उसका नाम है अभिक्रम, ठीक है। अब प्रत्यवाय क्या? प्रत्यवाय अपने उद्दिष्ट साधना के प्रतिकूल, उससे विमुख बनाने वाला, मतलब प्रति माने होता है उल्टा, और अव माने नीचे, और अय माने ले जाने वाला। प्रत्यवाय मतलब प्रति प्लस अव प्लस अय, उल्टा नीचे ले जाने वाला जो ऐसा श्रेष्ठा संचार है, उसका नाम है प्रत्यवाय। तो आप जब निष्काम होकर के कर्म करने लगेंगे तो आपकी उन्नति होगी, अधोगति नहीं होगी। इसलिए साधन का अनुष्ठान जरूर करना। तत्व का विचार जब होता है तब तत्व का विचार और साधन विचार होता है, और जब साधन विचार होता है तब साधन विचार होता है, ठीक है। साधन के विचार में तत्व की गड़बड़ी नहीं डाला करो, तत्व के विचार में साधन की गड़बड़ी मत घुसेड़ो। जब तत्व का विचार होता है तो तत्व का विचार है, जब साधन का विचार होता है तो साधन का विचार, दोनों मिक्सिंग मत करो, ठीक है। योग की योगादि यदि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और विद्या की निवृत्ति के लिए वृत्ति ज्ञान संपादन किया जाता है। तत्व का जो विचार है वो अविद्या की निवृत्ति के लिए, और साधन का जो विचार है वो काम आदि दोषों की निवृत्ति के लिए है। अब आप देखो कि आप कहाँ खड़े हो भाई, हैं? हैं? नहीं समझे? अब हमने बोला ना कि ऐशा ते अभियताम सांख्ये 2:39 से लेकर बुद्धयो अव्यवसायी नाम 2:41 पर्यंत योग महिमोपनिषद है। योग मतलब साधन, साधन की महिमा बताने वाले योग उपनिषद, योगात्रयी है, ठीक है। जिन साधन संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं उसमें अभिक्रम का नाश नहीं है, प्रत्यवाय भी नहीं है, ठीक है। इस धर्म का थोड़ा सा अंश भी बड़े से बड़े भय को बोलता है ना, इस धर्म का थोड़ा सा भी अगर करो तो बड़े से बड़े भय से रक्षा करने वाला रक्षा करता है, ठीक है। अब इसमें 3 शब्द का ध्यान रखना चाहिए। अभिक्रम माने क्रम कहते हैं संस्कृत में पद विक्षेप को, पाद रखना, मतलब क्रम पाद विक्षेपे, क्रम धातु का अर्थ है पाद विक्षेप, एक के बाद एक, ठीक है, इसी को क्रम बोलते हैं। नहीं, एक पैर रखना फिर दूसरा, तो क्रम है ना, क्रम माने एक के बाद एक। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पांव रखते हैं फिर दूसरा रखते हैं, इस तरह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए क्रम माने क्या? आगे बढ़ने के लिए पांव रखना। अब अभिक्रम माने अभिमुखा क्रमः, जिधर का अपना मुख है, जो अपना उद्देश्य उधर चले, मतलब मुख है मतलब मुख की तरफ चलना, मतलब उद्देश्य जिधर है उधर चलना, लक्ष्य की तरफ चलना, दिशा में, उसी दिशा में, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का नाम अभिक्रम है, ठीक है। यदि आप साधन करेंगे, भजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो अभिक्रम का नाश नहीं है, अर्थात आप आगे बढ़ना कभी नहीं रुकेगा, हमेशा बढ़ते रहेंगे, आगे 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 बढ़ते रहेंगे। क्या महिमा है साधन की, है? समझ में आ गया? इसको दूसरी तरफ से देखो, अच्छा, परमात्मा का ज्ञान प्रमाण से होता है, इससे ही होता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है, मैं बता रहा, परमात्मा का ज्ञान प्रमाण से ही होता है। इसको यूं समझो, एक चीज होती है बनाने की, पकाने की, जो चीज पहले से मौजूद नहीं रहती वो बनानी पड़ती है। जैसे मकान पहले नहीं था, बनाया तो निर्माण होता है ना कर्म के द्वारा। यद यया कर्मचितो इहि लोके क्षीयते एवमेव अमुचितो लोक क्षीयते। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ये निर्माण है। और अब कहते हैं माटी कैसे बनाई जाती, तो माटी बनाई नहीं जाती, माटी जो मिट्टी है वो पहचानी जाती है कि इसका नाम माटी है, मिट्टी है, और इस माटी से मकान बनाया जाता है, तो माटी की पहचान होती है, मकान की रचना होती है। माटी सिद्ध वस्तु है, ये पहले से मौजूद है और जानी जाती है किसके द्वारा? प्रमाण के द्वारा। कारीगर को बुलाकर, इंजीनियर को बुलाकर ये दिखाएं कि माटी मकान बनाने योग्य है कि नहीं, समझे? तो कहने का मतलब, तो जानने का काम दूसरा होता है, बनाने का काम दूसरा होता है। तो ये निश्चित समझो कि परमात्मा जो है वो माटी की तरह, तत्व की तरह सिद्ध वस्तु है, माने पहले से मौजूद है, परमात्मा को बनाना नहीं है। वो परमात्मा जिस औजार से बनाया, जो औजार से जाना जाता है, उस जिस दूरबीन से देखा जाता है, उसकी एक बार जांच कर लो कि इसमें गंदगी तो नहीं है, अशुद्धि तो नहीं है, ये चीज़ों को गलत तो नहीं दिखा रहा है।
एक बार साफ कर लिया, परमात्मा मिलता है प्रमाण से, परंतु प्रमाण की शुद्धि के लिए निर्माण का काम करना पड़ता है। तो जो योगी मुक्ति है वो प्रमाण की शुद्धि के लिए निर्माण है, और जो प्रमाण जो है वो पहले से मौजूद परमात्मा को बताने वाला है। समझ में आ गया? यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध भी हो, बुद्धि शुद्ध हो, आंख भी शुद्ध हो, तो एक बार आंख धो लो, एक बार बुद्धि को शुद्धि कर लो। उसमें कोई अभिक्रम नाश नहीं है। तुम्हारे मन माने तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी ना। आप अगर ये बाधा डालने वाली चीज है तो तुम कहते हो नहीं नहीं अब हम बिल्कुल नहीं धोएंगे, बुद्धि साफ नहीं करेंगे। इसलिए योग युक्ति करके अगर कोई आपके दिमाग में, आपके बुद्धि को, आंख को साफ रखता है तो उसके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं है। ठीक है? प्रत्यवायो न विद्यते। भाई कभी कभी भ्रम भी हो जाता है, कर्तापन और भोक्तापन ये इतना जड़ बना करके हमारे भीतर बैठे हुए हैं कि रोज रोज सफाई करो, रोज रोज आ जाती है। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए तब तक उनकी जड़ जो मजबूत है उसको मजबूत रहती है। ठीक है? एक पंथ यह है कि कामना को मिटाओ है। अच्छा, जिन लोगों को, ऐसे लोगों को बैठने आदत पड़ जाती है वो लंबा सुनना पसंद नहीं करते, हम जानते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो शब्द के स्तर पर जितना अर्थ याद आए उतना ही वो शब्द सुनना चाहते हैं। पर यह विषय इतना गंभीर है कि केवल एक शब्द का अर्थ जान लेने से काम नहीं चलता, उस विषय को भी पूरा पूरा समझना पड़ता है। ठीक है? अब आगे देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। जैसे मान लीजिए कामः आत्मानं हिनस्ति हीन भावम प्रापयति। काम ही ऐसा है जो उस समय हमें हीन भाव को प्राप्त करा देता है। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, ये मान करके हम दूसरों की चीजें, दूसरी चीज चाहते हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे लिए पतनशील होती हैं, जिनमें जाकर तुम बिल्कुल दुखी हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, मर जाओगे। उन्हीं चीजों को मत चाहो। तो धर्म के दो विभाग किया। मान लो 100 इच्छा आपके मन में थी तो धर्म ने 50-50 बांट दिया। 50 धर्म के विरुद्ध है, उसको मत चाहो, और 50 धर्म के अनुकूल है, ठीक है, उनको चाहो। इसके बाद उपासना आई, बोले 50 मत चाहो, कोई एक चीज छांटो उसमें जिसके मिलने में तुम पूर्ण हो जाओ। अगर 50 को चाहोगे तो बिगड़ जाओगे। तो संसार में बता दो भाई, एक चीज छांटो, है बहुशाखा अंतायाम बुद्धे व्यवसायी नाम बोला ना, तुम्हारी बुद्धि बहुशाखा वाली हो जाएगी। एक यज्ञ किया काहे के लिए? स्वर्ग मिले। बोले अच्छा, स्वर्ग से तुम खुश हो जाओगे? बोले नहीं। आयु ही अशास्ते, हमें लंबी उम्र चाहिए, तो लंबी उम्र से खुश हो जाओगे? बोले नहीं। पुत्र मात्र मशास्ते, मतलब संतान सुंदर होनी चाहिए। अच्छा बताओ, दुनिया में एक चीज प्राप्त करके क्या तुम तृप्त हो जाओगे? नहीं। ठीक है? तो ऐसा उपाय बनाना है। ठीक है? कहने मतलब किसको प्राप्त करके? तो बोले बाकी 50 थे ना, तो समझो कि 100 की जगह एक आ गया। एक आकार के हमारे दिल में बस गया, कामना हुई। पहले ठीक, पहले 100 की थी, अब 1 की हुई है। ठीक है? कल में समाधि लग गई, मनोराज्य मिट गया, वासनाएं शांत हो गई, वृत्तियों का उदय हो गया, विलय हो गया, शांत हो गया, समाधान समाधि में स्थित हो गया। अब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या निष्काम अवस्था प्राप्त हुई? अपने में बैठ गए। बोले भाई हम तो निष्काम हो गए। अब नहीं, काम रूपम दुराप्तदम, मतलब गीता में बताए काम के रूप को समझना बड़ा कठिन है, काम को पहचानना ही बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ऐसे रूप धारण करके आता है। जब हम कहते हैं अरे काम तू मिट जा, तो उस समय काम मिटाने की इच्छा के रूप में कौन रहता है? भाई काम ही तो बोल रहा है काम को मिटा दो। तो जो हमें निष्काम समाधि लगती है वो बनी रहे, तो उस निष्काम समाधि को बनाए रखने की इच्छा के रूप में कौन कहता? बोले काम है कि ये समाधि बनी रहे। तो ये कौन बोल रहा है? काम ही तो बोल रहा है। तो समस्या हल नहीं हुई भाई, निष्कामता की, विषयों को बंटवारा किया, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या करें? हैं? क्या करें? तो अब क्या करें? जब तक तुम भोक्ता बने रहोगे तब तक काम की निवृत्ति नहीं हो सकती। कोई अपने को, आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जाने और अपने को भोक्ता माने और कहे कि मैं निष्काम हो जाऊं, तो इसकी निष्कामता बनावटी है, मानी हुई निष्कामता है। झूठे ही वो अपने मन में मान रहा है कि मैं निष्काम हूं। वो निष्काम कुछ नहीं है। ठीक है? इसमें साधन के स्तर है, साधन की जो स्थितियां, इनका कभी विवेक करके इन सब में आत्मा असंग रूप से रहती है। इस बात को उसने अभी नहीं जाना, इसलिए साधक को सावधान रहने की जरूरत है। और जो अपनी असंगता को जान गया, पहचान गया, उसको संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। असल में आत्मा भोक्ता है ही नहीं।
तो जब वो भी जब आत्मा के अभोक्तापन का ब्रह्मपने का ज्ञान होगा तब संपूर्ण कामनाओं के आत्यांतिक मुक्ति प्राप्त होगी। तो कामनाओं के नाश के मार्ग में जब बढ़ना है तो सिर्फ इसको शुरू कर देने से काम नहीं बनता। ठीक है, दुनिया में ये देखने में आता है कि एक काम प्रारंभ कर दिया, जानते हो हैं। इसलिए अब आगे क्या करने, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कृपया इस वीडियो को आप साझा करें, पहुंचाएं और इसको बताएं। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।